हेलो, वेलकम टू मौर्य। आई एम उमा चौधरी और आज की क्लास में हम डेवलपमेंटल डोमेन से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ मिल करके सॉल्व कर पाते हैं रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल डोमेन, जो कि KVS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। विकासात्मक डोमेन या फिर विकासात्मक क्षेत्र क्या है? What are the developmental domains? डेवलपमेंटल डोमेन्स क्या हैं? हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, भाषा और संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए सोशो इमोशनल, फिजिकल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव। हाँ, ये सब हमने अपने सोशल डेवलपमेंट में पढ़े हैं कि जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो क्या क्या हैं। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमारे कुछ मेजर डेवलपमेंट हैं जिनके बारे में हमने अपनी डेवलपमेंटल डोमेन की क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा ऑप्शन बी, सी और डी भी देखते हैं कि संज्ञानात्मक, रचनावाद और व्यवहाराद, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। तो कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म क्या है? लर्निंग पर्सपेक्टिव हैं, लर्निंग पर्सपेक्टिव हैं, लर्निंग के दृष्टिकोण हैं, बेसिकली अधिगम के दृष्टिकोण या फिर अधिगम के थ्योरीज हैं, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अब इनके हिसाब से संज्ञानात्मक, रचनावाद और व्यवहारात्मक के हिसाब से अधिगम के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं, तो ये डेवलपमेंटल डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ज्ञान, कौशल और समझ, नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये डेवलपमेंटल डोमेन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। हमारे इन डेवलपमेंटल डोमेन्स में से किसी एक डेवलपमेंट डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, परंतु ये हमारा विकासात्मक क्षेत्र या डेवलपमेंटल डोमेन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। और हमें एक जो चीज़ जो लगी है इसमें कि डेवलपमेंटल डोमेन जो हमें पता है, जो हमने स्टडी किया है कि सोशो इमोशनल, फिजिकल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, भाषा और संज्ञानात्मक, ये डेवलपमेंटल डोमेन हमने स्टडी किए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक से आया है, वो क्लियर है। अगर आप में से किसी का ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, अपना आंसर मैच कीजिए, और अगर सही नहीं है तो प्लीज़ आप अपने बेसिक्स पे वर्क कीजिए, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वो 15 क्वेश्चंस कवर करेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से डेवलपमेंट इज़ ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक के बेसिक्स को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो आप ये क्लियर कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा, वो है भौतिक जो क्षेत्र है या डोमेन है वो समाहित करता है। द फिजिकल डोमेन कवर्स, फिजिकल भौतिक से यहाँ पर मीनिंग है शारीरिक, शारीरिक क्षेत्र, विकास का शारीरिक क्षेत्र क्या अपने आप में समाहित करता है, या फिर जो भी विकास का फिजिकल डोमेन जो है बेसिकली उसमें क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी, जब भी बात इंटेलिजेंस किया जाती है, क्रिएटिविटी किया जाती है, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होंगी बौद्धिक विकास और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होगी बेसिकली। और क्रिएटिविटी ये किसका पार्ट हो सकते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं हैं संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा, न कि फिजिकल डोमेन का। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास। हम क्वेश्चंस को जिस हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं ना बेसिकली, तो हम इनको हर ऑप्शन के साथ में, जो उस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन भले ही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर वो नहीं हो, लेकिन उस ऑप्शन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम देखते हुए चलेंगे, ताकि अगर सिमिलर चीज़ें कभी हमसे दोबारा पूछी जाए तो हमें वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है, और क्वेश्चन के साथ साथ क्या चीज़ें हैं उसके साथ में पूरा टॉपिक है उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। अगला हमारा ऑप्शन बी है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल डोमेन की बात हो रही है, फिजिकल चेंजेस सही है। ग्रोइंग इन
साइज, स्ट्रेंथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ग्रॉस एंड मोटर फाइन मोटर स्किल्स। शारीरिक परिवर्तन, आकार और ताकत में वृद्धि, सकल मोटर कौशल हिंदी में कहेंगे तो स्थूल पेशीय क्रियाएं या फिर कौशल, और दूसरा है फाइन मोटर कौशल मतलब कि सूक्ष्म पेशीय क्रियाएं। तो दोनों का विकास जब होगा तो उसे क्या कहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये क्या है, आंसर सही है, हमें सही लग रहा है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डोमेन के लिए पूछा गया है बेसिकली। तो फिजिकल डोमेन इट मीन्स फिजिक में ग्रोथ हो रही है। मोटर स्किल्स, मसल्स डेवलपमेंट हो रहा है, मसल में एडवांसमेंट आ रही है, तो हमारी फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों वर्क करेंगी। जो भी स्थूल पेशी क्रियाएं और सूक्ष्म पेशी क्रियाएं दोनों ही क्या होंगी, काम करेंगी। तो वो किसके अंडर करेंगी, फिजिकल डोमेन के अंदर। हमारा जो शारीरिक विकास होगा, जो वृद्धि होगी हमारी, ठीक है, उसके साथ में फिजिकल जो डोमेन होगा उसमें जो मैच्योरेशन, परिपक्वता आएगी, उसकी वजह से हमारा जो शारीरिक क्षेत्र है वो कार्य करेगा या फिर हमारा शारीरिक विकास होगा। तो ये क्या है, इसका आंसर सही बी। लेकिन अपने ऑप्शन सी और डी भी हम देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग देयर इमोशन, अपने इमोशन की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग, अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की जो चाइल्ड में वृद्धि हो रही है या फिर जो डेवलपमेंट हो रहा है कि बच्चा जहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझ रहा है, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल संवेगात्मक विकास। और मैंने आपको बता रखा है कि संवेगात्मक विकास को सिर्फ 2 लाइनों में ख़त्म किया जा सकता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इमोशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशन, अपनी भावनाओं की, अपने संवेगों की समझ और दूसरों के संवेगों की समझ। दूसरी चीज़ क्या है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, क्या हो रहा है, नियंत्रण और नियमन और संचालन चल रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट, जिस तरीके से इमोशंस शो हो रहे हैं, ठीक है, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, साथ में रेगुलेट करना, नियमन करना उनका और कंट्रोल करना कि कहाँ कौन सा इमोशन दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। तो इन 3 चीज़ों में हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशन, सेल्फ इमोशन, दूसरा रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इतना सा ही है, बस आपको इतना सही समझना है संवेगात्मक विकास के बारे में। नन ऑफ दिस इज नॉट आंसर। हमें अपना सही आंसर क्या है, पहले ही ऑप्शन बी में मिल गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो किसकी डेफिनेशन है, किसको डिफाइन कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। और ऑप्शन जो सी है वो डिफाइन कर रहा है किसको, इमोशनल डेवलपमेंट को, संवेगात्मक विकास को। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कहानी सुनने से बच्चे के डैश विकास में वृद्धि होगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है और पूछा गया है कि बच्चे को जब स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी टेलिंग जो है बेसिकली, उससे कौन सा डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है भाषा, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, लैंग्वेज, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल। लैंग्वेज डेवलपमेंट कोई भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अंदाजे से गैस करके इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि लिसनिंग अ स्टोरी, कि स्टोरी सुनने से या स्टोरी बोलने से बच्चे का जो कौन सा होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, लिसनिंग एबिलिटी से, ठीक है, सुनने से, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग या टेलिंग। ठीक है, ये मेन 4 कंपोनेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट किन पर, इन 4 चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहली सुनना, ठीक है, सुनना, दूसरी पढ़ना, लिखना और बोलना। इन 4 चीज़ों पर क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि बात किससे हो रही है, सुनने की, कि हमारी स्टोरी सुनने से हमारी कौन सी क्षमता का विकास होगा, हमारी भाषाई क्षमता का विकास होगा, जो कि क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक मेन कंपोनेंट, एक मुख्य रूप से तत्व है, जो कि क्या होता है, भाषा के विकास को बढ़ाता है और भाषा के विकास में योगदान देता है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 मेन चीज़ें हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट और स्टोरी सुनने का कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि इन 4 कंपोनेंट्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, या फिर क्यूरियोसिटी जिसे कहें।
बच्चा क्या हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा चीज़ों को जानने के लिए, रुचि पैदा होगी उसकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रुचि होगी। तो अब वो जो उसने सुना है वो सोचेगा कि ऐसी कहानियाँ मैं कहीं और से भी पढूं, कहीं और से भी सुनूं, और या फिर जो कहानी सुनी है उसको जाकर के दूसरों को भी सुनाऊं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली उसका लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, उसकी क्या हो रही है, लिसनिंग एबिलिटी के साथ साथ में कौन सी एबिलिटी डेवलप होगी, स्पीकिंग, बोल करके दूसरों को सुनाएगा, टेल करेगा, स्टोरी की टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, साथ में दूसरी स्टोरी को क्या करेगा, पढ़ेगा, हो सकता है जो स्टोरी सुनी है उसको लिखे। तो क्या हो रहा है, बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग विल इन्हेंस चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्हेंस करेगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विकास का अर्थ सोशल सेटिंग में मेच्योरिटी गेन करना है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल सेटिंग। कि किसने, कौन सा इनमें से साइकोलॉजिस्ट था जिसने कहा कि सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हमें सोशल मेच्योरिटी मिलनी चाहिए या सोशल मेच्योरिटी को एक्वायर करना। तो सोशल मेच्योरिटी को या डेवलपमेंटल डोमेन को जो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है वो है हरलॉक। हरलॉक ने ही कहा था, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी, चाइल्ड की जो थ्योरीज थी वो भी बताई, ड्राइवर और फ्रीमैन एंड सॉल्व ने भी अलग अलग वेज से डेवलपमेंट को डिफाइन किया, लेकिन हरलॉक ने एक अलग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। हर डेवलपमेंटल डोमेन को, हर स्टेज को अलग से स्पेसिफाई किया है। और सोशल डेवलपमेंट की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हरलॉक ने क्या कहा था कि सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल सेटिंग। और यहाँ पर मेच्योरिटी से मीनिंग हरलॉक ने क्या बताया था कि जो परिपक्वता हम प्राप्त करें, इट मीन्स, परिपक्वता से मीनिंग क्या था, हाउ टू बिहेव इन सोशल सेटिंग, कि हम सोशल सेटिंग में कैसे व्यवहार करें। इस चीज़ की जब परिपक्वता आ रही है तो उसे क्या कहा था उन्होंने, सोशल मैच्योरिटी। किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था। ये मैंने सोशल डेवलपमेंट की क्लास में आपको बताया है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, एक्सेप्टिंग सोशल रोल या फिर सोशल रोल प्लेइंग, सोशल रोल प्लेइंग एंड एक्सेप्टिंग। अब ये सोशल रोल, एक्सेप्टिंग और प्लेइंग से मीनिंग क्या है कि जो भी हमें सामाजिक किरदार या सामाजिक रोल हमें जो दिया जाएगा, जो भी हमारा सामाजिक भूमिका होगी उसको पहले हम स्वीकार करेंगे, नंबर 1, और उसके बाद में उस सामाजिक भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो ये सामाजिक विकास के लिए के 2 मेन तत्व या 2 मेन चीज़ें सामाजिक विकास के बारे में, कि सोशल रोल उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे पहली चीज़, और उसके बाद में उस जो भूमिका हमें मिली हुई है सामाजिक भूमिका उसका निर्वाह करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक पिता की भूमिका एक सामाजिक सोसाइटी ने आपको दे दी है, तो सबसे पहले एज अ फादर अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद में फादर या मदर की जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल कीजिए, जो भी आपको सोशल रोल सोसाइटी से मिला है। उससे पहले एक चीज़ जो बात करेंगे वो है सोशल रिलेशनशिप का मेंटेनेंस, मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप SR लिखा है मैंने सोशल रिलेशनशिप के लिए। मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, की सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, अपने रोल्स को एक्सेप्ट करना और अपने रोल्स को प्ले करना। और ये जो मैच्योरिटी आती है सोशल सेटिंग में कैसे बिहेव करना है, ये किसने बताया, हरलॉक ने बताया। हरलॉक ने डिफाइन किया कि किस तरीके से एक बच्चा जो है, जो एक चाइल्ड जो होगा, जैसे जैसे उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट आएगा तो उसके अंदर सोशल मैच्योरिटी भी आएगी। तो ये किसने डिफाइन किया, हरलॉक ने। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के भाग में निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन शामिल है। पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट, की जो एक बच्चा है उसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन कौन से डेवलपमेंट पार्ट्स हैं, डोमेन्स हैं। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यस, दोनों ही होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डेवलपमेंटल डोमेन्स का एक पार्ट है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है, पार्ट है। तो ये तीनों क्या है, इसके
पार्ट हैं, तो आंसर क्या सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ये तीनों ही क्या है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे, ये तो हमारा आंसर सही हो गया यहाँ पर डी, लेकिन इसके अलावा और भी डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके अलावा है इमोशनल, संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये हमारे एक और डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। और इसमें क्या है, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं दिया गया है, तो सोशल डेवलपमेंट कौन सा, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। मेरी क्लासेस अटेंड करके हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश के वर्ड्स थोड़ा फैमिलियर तो हो ही जाएंगे, पर मैं हिंदी भी वर्ड्स कंप्लीटली यूज़ करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इक्वली दोनों ही लैंग्वेजेस बायलिंगुअल ही हम अपनी क्लास को लेकर के चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द चाइल्ड बिगिन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बच्चा जो है भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं को बनाने लगता है, यह एक विशेषताओं में से है। क्या बात हो रही है, सोशल रियलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब आप में से सब सोचेंगे कि आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सोशल रियलिटी की बात हो रही है और सोशल डेवलपमेंट दे रखा है। पर सोशल डेवलपमेंट के साथ में, सोशल रियलिटी के साथ में दो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, एक सोशल रियलिटी और दूसरा फिजिकल रियलिटी। एक और बी, दो चीज़ें हमारे सामने दी हुई हैं, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट, और इनकी किस चीज़ की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है। मतलब अवधारणा बन रही है, फिजिकल रियलिटी भौतिक वास्तविकता के बारे में और सामाजिक वास्तविकता के बारे में। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पार्ट है संज्ञानात्मक विकास का। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है, पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और पियाजे ने अपनी थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो होता है एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन के थ्रू। तो वो अपने वर्ल्ड की क्या करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, फिजिकल रियलिटी को जानता है। किसकी बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन की, ढूंढने की, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की, ठीक है, उसको खोजने की बात हो रही है। तो अपनी फिजिकल रियलिटी को क्या करता है, जानता है, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। और सोशल सेटिंग कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, तो बच्चे अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके अपने कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट इट मीन्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, रिलेटेड टू द सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रहा है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सोशल इन्वायरमेंट, सोशल से रिलेटेड जो संसार की चीज़ें हैं उनके बारे में। तो हमारा कॉन्क्रीट जो डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू तो क्या हो रहा है, फिजिकल रियलिटी को हम अंडरस्टैंड करें, हमारा फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहे हैं। और सोशल रियलिटी से हमारा मीनिंग पता चल रहा है कि हम उन चीज़ों के बारे में भी जान पा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, या हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं बेसिकली, जैसे हम दूसरों का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने लगते हैं, इकोसेंट्रिसिज्म खत्म हो रहा है, ठीक है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस डेवलप हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब किससे डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है, संज्ञानात्मक विकास से। और संज्ञानात्मक विकास का मेन काम क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। और यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की अबाउट द सोशल रियलिटी और अबाउट द फिजिकल रियलिटी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास। पर क्योंकि संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो किसके थ्रू, मैंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास का एक दूसरा नाम भी है,
जिसे समटाइम्स मेंटल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, मेंटल या कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मानसिक और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, ये तीनों ही क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड जैसी टर्म्स में है, आपस में ही जुड़ी हुई टर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना दे करके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दे दिया गया है, बौद्धिक विकास दे दिया गया है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का जो काम है वो संज्ञानात्मक विकास देखता है, और संज्ञानात्मक विकास के लिए अल्टरनेट टर्म जो यूज़ की जाती है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन बी इज़ राइट हेयर कि बौद्धिक विकास जो है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का काम करता है अबाउट द सोशल रियलिटी, अबाउट द फिजिकल रियलिटी। इसका आंसर सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, जो आप में से मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा, नहीं दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है, इमोशनल नहीं है, क्या है, सोशल भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ चाइल्ड ऑफ 6 और 7 ईयर ओल्ड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट, कि एक 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई हुई है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, दैट इज़ नॉट अ रीज़न कि कोई छोटा है इट मीन्स वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है। संज्ञानात्मक विकास में क्लियरली बताया गया है कि ईगोसेंट्रिसिज्म इज़ क्या है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। अगर क्या है, अहम केंद्रितता, ठीक है, ईगोसेंट्रिसिज्म है, अहम की एक भावना है, ठीक है, मैं की ही फीलिंग है, लाइक आई एम सुपीरियर, आई एम समथिंग, तो वो क्या है, ईगोसेंट्रिसिज्म है। और जब ईगोसेंट्रिसिज्म होगा तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। सी और डी भी देखते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। आई थिंक इंटेलिजेंस इज नॉट मेजरमेंट, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसका कोई लॉजिकल आंसर भी नहीं बन रहा है, ना ये टर्म्स उसको डिफाइन कर रही हैं, बिकॉज ही इज़ इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव होना ये नहीं है कि कोई किसी के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि ईगोसेंट्रिसिज्म है, या फिर कह सकते हैं कि एबिलिटी या फिर क्वालिटी ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म एग्जिस्ट कर रही है 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, वो क्या है, उसकी वजह से दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा। अब ईगोसेंट्रिसिज्म कौन सी स्टेज में खत्म होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है कि ईगोसेंट्रिसिज्म अगर देखा जाए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से अगर देखा जाए, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें पियाजे ने क्या है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब आएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहेंगे मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि क्या है, एक 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जो क्या है, किसके पैरेलल है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज के पैरेलल है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड। तो क्या है, इस स्टेज में आकर के ईगोसेंट्रिसिज्म होगा जो खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। एंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म के साथ में एक चीज और हमेशा बहुत ज्यादा नाम आता है, वो आता है एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म में क्या है कि लाइफलेस चीज़ों में भी लाइफ होती है, ऐसा बच्चे मानते हैं कि जो निर्जीव वस्तु हैं उनमें भी जीवन है। जैसे हमें दर्द होता है, चोट लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे ही बाकी की दूसरी जो वस्तुएं होती हैं उनको भी लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एनिमिज्म या फिर जीववाद, हिंदी में कहेंगे जीववाद, कि सभी यहाँ पर जीव हैं चाहे वो निर्जीव वस्तुएं क्यों नहीं है। तो एंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म और एनिमिज्म कौन सी स्टेज में होता है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में। और पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर देखें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि ईगोसेंट्रिसिज्म की स्टेज है। इस वजह से ही दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अराउंड ही क्या है, पूरी की पूरी दुनिया घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द 2 वर्ड अटरेंस, ठीक है, ऑफ्टन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1.5 to 2.5 ईयर्स ऑफ द एज आर कॉल्ड। 1.5 से लेकर के 2.5 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों के उच्चारण कहलाते हैं। कि जो 1.5 साल से लेकर के 2.5 साल तक के जो बच्चे होंगे वो जो चीज़ें बोलेंगे या जो वर्ड्स बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? ओवर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीच, वाणी का अत्यधिक विस्तार, ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक भाषण, नियोलॉजिज्म या फिर बैबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें से 2 तो क्या है, ये तो स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, स्पीच के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें या फिर द स्पेसिफिक टर्म्स अबाउट द लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। कौन से हो गए? ये वाला 1 एंड 2, ये दोनों। और ये टेलीग्राफिक स्पीच और बैबलिंग, ये हो गई स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्लास ली हुई है मैंने और स्टेजेस भी बताई गई हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस में हो रहा है और लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेंसिटिव पीरियड भी बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वो क्लासेस आप जाकर के देखिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि पूछा गया है कि 1.5 से लेकर के 2.5 वर्ष तक की आयु के जो छोटे बच्चे जो वर्ड्स बोलते हैं उन वर्ड्स को क्या कहेंगे? तो उन वर्ड्स को क्या कहेंगे? कौन सी स्टेज होती है? टेलीग्राफिक एक स्टेज होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जो एक टेलीग्राफिक स्टेज जो होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो स्टेज होती है 1.5 से लेकर के 2.5 साल तक की स्टेज, 18 मंथ टू 24 मंथ, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो 2 से 3 वर्ड बोल पाता है, 2 वर्ड्स को बोल पाएगा, लाइक मम्मा, पापा, इस तरीके के सिंपल वर्ड्स को बच्चा इस स्टेज में बोल पाता है। तो वो जो स्टेज होती है वो होती है टेलीग्राफिक स्टेज। और यहाँ पे बोला है 2 वर्ड अटरेंस, बच्चा क्या है, 2 शब्दों का उच्चारण कर पा रहा है, 2 शब्दों को बोल पा रहा है। और जो उस स्टेज में जो स्पीच होगी, जब बच्चा 2 वर्ड्स को बोल पा रहा है, तो उस स्टेज का जो जिस स्टेज में डेवलपमेंट होगा उसे बोलेंगे टेलीग्राफिक स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि क्या है 18 महीने से लेकर के 24 महीने की जो स्टेज होती है, लाइक 1.5 से 2.5 वर्ष तक का जो समय होता है, ठीक है। तो टेलीग्राफिक स्पीच मतलब जो टेलीग्राफिक स्टेज में जो बच्चा बोल रहा है, जो उच्चारण कर रहा है, जो अटरेंस हो रही है, उसे कहेंगे टेलीग्राफिक स्पीच। तो ये तो हमारा आंसर इसका सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ा हुआ है कि टेलीग्राफिक स्टेज होती है और टेलीग्राफिक स्टेज का में जो स्पीच होती है उसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, जो बच्चा बोलता है। दूसरी स्टेज जो यहाँ पर दी हुई है वो है बैबलिंग की स्टेज, ठीक है। बैबलिंग बेसिकली क्या है, ये भी एक स्टेज है और बैबलिंग की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? बैबलिंग की स्टेज होती है फर्स्ट या सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज अगर कंसिडर करते हैं वो करते हैं कि प्री लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या फिर ए लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। जब से स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं आफ्टर बर्थ, उसमें बच्चे का कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे को भाषा का विकास नहीं होता, जस्ट कूइंग करते होते हैं, आ म ऐसी इस तरीके की सिर्फ वर्ड्स की ध्वनियाँ निकालते होते हैं, साउंड प्रोडक्शन करते होते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद में बच्चा क्या कर देता है, 6 महीने से लेकर के 8 मंथ तक, 6 to 8 मंथ में भी क्या करता है, वर्ड्स को बोलने लगता है। लाइक एक वर्ड को उसने बोल लिया तो मामा, पापा, इस तरीके की चीज़ें वो बोलने लगता है। एक ही वर्ड को कंटिन्यूसली बोलता रहेगा, उसको ही लंबा खींचता रहेगा बार बार में, और इससे उसको स्पेसिफिक टाइप का ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर मिलता है।
तो अगर देखा जाए कि प्री लिंग्विस्टिक को एज अ स्टेज कंसिडर किया जाता है तो ये दूसरी स्टेज, और प्री लिंग्विस्टिक को अगर स्टेज कंसिडर नहीं करते हैं तो ये क्या होगी, फर्स्ट स्टेज, जो कि क्या होती है 0 to 6 मंथ, सॉरी 6 to 8 मंथ, ठीक है। और 0 to 6 मंथ क्या होती है, प्री लिंग्विस्टिक का जो टाइम होता है जिसमें भाषा का ज्ञान बच्चे को नहीं होता, बच्चे सिर्फ कोइंग करते हैं। तो ये कौन सी है, बैबलिंग की स्टेज 6 to 8 मंथ। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस दी गई हैं, और बाकी एक वर्ड दिया गया है ओवर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीच, वाणी का अत्यधिक विस्तार। तो ओवर एक्सटेंशन ऑफ जो स्पीच जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो तब किया जाता है जब बच्चा एक वर्ड से एक ग्रुप ऑफ चीज़ों को डिफाइन करने लग जाता है। लाइक एक वर्ड उसने ले लिया, एक शब्द से समूह, एक पूरे समूह को वो परिभाषित करने लग जाता है। लाइक अगर एक वर्ड उसने सीख लिया है एप्पल, ठीक है, तो अब उसके लिए जो भी रेड कलर की चीज़ें होंगी वो सब उसके लिए एप्पल है, चाहे वो बॉल है, चाहे वो टमाटो है, ठीक है, कुछ भी रेड कलर का, और अगर जो राउंड है चाहे वो एप्पल है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है उसके लिए एप्पल है। या फिर एक वर्ड उसने सीख लिया रेड, तो उसके लिए जो भी एक कह सकते हैं राउंड शेप में जो चीज़ें हैं या फिर जो रेड से कलर की चीज़ें हैं उन सब के लिए वो क्या बोलेगा, रेड वर्ड बोलेगा। या फिर एक वर्ड सीख लिया है कैट, तो अब जो भी कैट जैसी चीज़ें हैं जिनकी 4 लेग्स हैं और छोटे हैं थोड़े साइज़ में, उनके लिए सबके लिए कैट, चाहे वो माउस हो, चाहे वो डॉग हो, ठीक है, कुछ भी हो, स्क्वायरल हो, तो उन सब के लिए क्या होगा, एक ही वर्ड यूज़ करेगा। तो उसे बोलेंगे ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच, वाणी का अत्यधिक विस्तार, जहाँ बच्चा उन चीज़ों को बोल रहा है, एक ही शब्द को कई बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है। और जो तीसरा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मतलब कि हम यहाँ पर सिंगल वर्ड को बोलना सीख जाते हैं, मतलब 1 वर्ड अटरेंस जब बेबी करने लगेगा या फिर एक वर्ड को डिफाइन करने लगेगा चीज़ों को, तो उसे बोलेंगे नियोलॉजिज्म। तो इनमें से जो यहाँ पर पूछा गया है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि 2 वर्ड अटरेंस बच्चा कब करने लगता है, और वो कौन सी स्टेज में होती है, 1.5 साल से लेकर के 2.5 साल, 1.5 to 2.5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलेंगे टेलीग्राफिक स्पीच। क्योंकि कौन सी स्टेज में होती है ये स्पीच, टेलीग्राफिक स्टेज में होती है। टेलीग्राफिक जो नाम दिया गया है उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे पहले टेलीग्राम यूज़ करते थे, ठीक है, अब तो टेलीग्राम ऐप है, लेकिन पहले मैसेज भेजने के लिए टेलीग्राम यूज़ करते थे, जैसे कहते थे तार, हिंदी में कहते हैं तार भेजना, इंग्लिश में कहते थे टेलीग्राम। तो दिस इज़ अ वे ऑफ अपना कोई मैसेज अगर देना है तो उसमें बहुत बड़ा मैसेज नहीं सेंड होता था उस टाइम पर, जब मोबाइल फ़ोन्स और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो या तो एक चलता था पोस्ट सर्विस चलती थी या फिर टेलीग्राम चलते थे। तो टेलीग्राम से सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स का कोई मैसेज जो होता था वो इम्पॉर्टेंट मैसेज कि जल्दी आ जाओ, तो बस इतना सा ही डिलीवर होगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी उसी के ऊपर यहाँ पे नाम रखा गया है कि बच्चे यहाँ पे 2 वर्ड्स बोल पाते हैं जो ज़रूरी होता है। लाइक इफ़ दे वांट फूड तो बोलेंगे खाना चाहिए, मम्मी चलो। तो इस तरीके के 2-2 वर्ड्स बच्चे इस स्टेज में बोलते होते हैं, इसीलिए टेलीग्राम की तरह ये स्टेज होती है, इसलिए इसे टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं या टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है यार कि 1.5 साल से 2.5 साल का जो बच्चा 2 शब्द बोलेगा उसको कहेंगे टेलीग्राफिक स्पीच। जो टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो टेलीग्राफिक स्टेज में डेवलप होती है, या फिर टेलीग्राफिक स्टेज में जो स्पीच होती है, बच्चा जो चीज़ें बोलता है उसे कहेंगे टेलीग्राफिक स्पीच या फिर टेलीग्राफिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला स्टेप क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला चरण है। कि जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ चेंज, और कौन सी चेंज, प्रोग्रेसिव, सीक्वेंशियल चेंज, ऑर्डरली और इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा वो कौन सा होगा, फिजिकल, सोशल, मॉरल और मेंटल। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास को इजी करने के लिए स्टेजेस में डिवाइड किया गया ताकि इजीली उसको समझा जा सके ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। विकास के जो टास्क है उसके बेसिस पर डेवलपमेंट की स्टेजेस बनाई गई, और डेवलपमेंट की जो स्टेजेस बनाई गई हैं उसमें पहली स्टेज आती है जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, जिसे कहते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट, ठीक है। यहीं से किसी के जीवन की, एक बच्चे के जीवन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, प्री डेवलपमेंट
प्री नेटल डेवलपमेंट से, जहाँ पहले वो एक सीड की फॉर्म में होता है, एक बीज की फॉर्म में अवस्था में होता है और डेवलप होकर के पूरा की पूरा एक बेबी के रूप में फॉर्म होता है, जिसके आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ठीक है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स लाइक हृदय, मस्तिष्क, किडनीज, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसे बन रहे हैं? एक सीड की फॉर्म में एक सिंगल फर्टिलाइज सेल होता है और यहाँ से कंप्लीट बेबी फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है? जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कंप्लीटली शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक प्रक्रियाएं नहीं है। मॉरलिटी का तो ज्ञान होगा ही कैसे जब मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होंगी। और मेंटल डेवलपमेंट इज द अनदर नेम ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जब बच्चे में क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता, लैंग्वेज ही नहीं है, तो सोशल डेवलपमेंट भी कैसे होगा? ठीक है, तो शुरुआत किसकी होती है? फर्स्ट स्टेज जो है डेवलपमेंट की, वो है प्री नेटल स्टेज, और जिसमें क्या होता है? डेवलपमेंट प्योरली फिजिकल होता है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है वो है इन्फेंसी। अब इन्फेंसी की जो स्टेज है, इसमें कौन सा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा ज़्यादा, और उसके साथ में थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होने लगता है। और मेंटल डेवलपमेंट जब थोड़ा सा हो जाएगा, बच्चा थोड़ी कॉग्निटिव चीज़ों को समझने लगेगा, मेंटल प्रोसेस होने लगेंगी, तो साथ में सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होने लगेगा। इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज से स्टार्ट होता है, और साथ साथ में मॉरल डेवलपमेंट भी तभी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा प्री नेटल स्टेज से शुरू होगा, और कौन सा होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। इसके बाद में फिजिकल डेवलपमेंट के बाद में कौन सा डेवलपमेंट होगा? सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा? कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा क्या होने लग जाएगा? अपने सोशल एनवायरनमेंट में, कभी इसकी गोद में जा रहा है, कभी उसकी गोद में जा रहा है, फिर जब चलने लगेगा, ठीक है, तो लोगों से मिलेगा, उंगली पकड़ के चलने लगेगा, मिलने लगेगा, बातें करने लगेगा, तो क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होगा। बच्चा क्या होगा? एक सोशल बीइंग बनने लग जाएगा, जैसा कि वाइगस्की ने बच्चे के लिए यूज़ किया था। सोशल डेवलपमेंट के लिए DEV वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में जो फोर्थ होगा वो क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट होगा। बच्चा क्या होगा? इमोशनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेगा, दूसरों के लिए भी पेन, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी भी फीलिंग्स को समझेगा। गिल्ट की फीलिंग होगी बच्चे के अंदर, अपने इमोशंस का कंट्रोल एंड रेगुलेशन दोनों आ जाएगा, तो क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में मॉरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी साइमल्टेनियसली होते रहेंगे, मॉरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, फिजिकल के साथ में कौन सा? मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा। फिजिकल के साथ में मोटर डेवलपमेंट भी होता रहेगा जैसे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट या फिर एक एस्पेक्ट है मोटर डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्या है? इमोशनल और सोशल आर रिलेटेड टू द मॉरल डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव भी जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट से। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो होगा। लेकिन अगर हम मेजर तौर पे बात करें तो डेवलपमेंट की, ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं मेजरली, मुख्य तौर पर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जिसको PCSE डिनोट किया जाता है। PCSE, P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल। तो आप सीक्वेंस याद रखिए, फर्स्ट फिजिकल होगा, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड सोशल और फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट, अगर सीक्वेंस की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक बच्चे में होने वाले परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। चेंजेस इन चाइल्ड दैट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहाँ पे बात ही फिजिकल की हो रही है और यहाँ पे हो रही है क्वालिटेटिव चेंजेस की बात, और फिजिकल चेंजेस आर नॉट क्वालिटेटिव, दे आर क्वांटिटेटिव। फिजिकल दैट इज ऑल्सो नॉट, ठीक है। कल्चर की बात हो रही है तो कल्चर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द सोशल डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, लेकिन क्वालिटेटिव चीज़ को डिफाइन करना है तो क्या होगा कि चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर जो क्या है क्वालिटेटिव हैं, गुणात्मक परिवर्तन है, तो उन्हें क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल चेंजेस, क्योंकि क्वालिटेटिव चेंजेस आर डेवलपमेंट का एक पार्ट है। क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस में, तो जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे उन्हें कहेंगे डेवलपमेंटल या फिर विकासात्मक
परिवर्तन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स। मोटर और संज्ञानात्मक विकास होता है। मोटर डेवलपमेंट इट मीन्स पेशीय विकास, पेशीय विकास। तो मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए बचपन की अवधि तक, टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था तक, उसके बाद टिल द पीरियड ऑफ अडोलसेंस, टिल द पीरियड ऑफ अडल्टहुड और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट में हमारी जो मसल्स हैं बेसिकली वो उनमें मैचुरेशन आ जाता है और मसल्स क्या होती हैं? स्किल्स एक्टिविटीज़ करने लगती हैं, कौशल डेवलप होता है बेसिकली। और दो तरीके के कौशल डेवलप होते हैं या फिर दो तरीके की स्किल्स मोटर डेवलपमेंट के थ्रू विकसित होती हैं। पहली ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरी है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को बोलेंगे सूक्ष्म पेशीय विकास, और ग्रॉस मोटर स्किल को बोलेंगे स्थूल पेशीय विकास। ठीक है, तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही इसमें होंगी, मोटर डेवलपमेंट का पार्ट होंगी। तो मोटर डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है संज्ञान की समझ की डेवलपमेंट से। इट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं। तो मानसिक प्रक्रियाएं और जो स्किल्स हैं हमारा बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस और स्किल्स। दूसरी चीज़ क्या है? एक चीज़ इस क्वेश्चन में बात हो रही है मेंटल प्रोसेसेस की और दूसरी हो रही है स्किल्स की, कौशल का विकास। ठीक है, तो स्किल ऐसी चीज़ है जो इंसान लाइफ टाइम एक्वायर्ड करता रहता है क्योंकि उसकी मैच्योरेशन जो है बेसिकली मसल्स में फिजिकल मैच्योरेशन 20-21 की एज तक जो अडोलसेंस की जो स्टेज होती है और अडल्टहुड की स्टेज जब स्टार्ट होती है उससे पहले तक बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है उसमें कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्किल्स जो है उस फिजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर स्किल्स जो है वो लाइफ लॉन्ग एक्वायर कर सकता है, एक्विजिशन हो सकता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग। और मेंटल प्रोसेसेस भी क्या है? लाइफ लॉन्ग, टिल द एज और ओल्ड एज तक चलती रहती है। और डेवलपमेंट क्या है? एक वॉर्म टू टर्म प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होकर के अंत में बिल्कुल जब जीवन खत्म होने वाला होता है, जब मृत्यु तक होते हैं, तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। तो ये क्या होगा? मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा? थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लेकिन हम बात करें जब फिजिकल डेवलपमेंट की या फिर हम बात करें ग्रोथ की, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट जो है या फिर डेवलपमेंट का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो शारीरिक पार्ट है या जो भाग है विकास की प्रक्रिया का, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ क्या होती है? एक सर्टन टाइम तक होती है और उसके बाद में बंद हो जाती है। लेकिन विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको आप मापन नहीं कर सकते, लेकिन उसको असेस कर सकते हैं, उसका असेसमेंट हो सकता है। तो ये इसका आंसर क्या है? थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, जीवन भर चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास और मोटर डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो मेनली किससे रिलेटेड होती है? अभी बताया मैंने कि जो डेवलपमेंट का जो फिजिकल एस्पेक्ट होगा वो किसको समराइज करता है? ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो फिजिकल पार्ट है उसे ही ग्रोथ कहते हैं, जो कि क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, इट मीन्स नंबर्स में इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होगी और मेजरेबल होगी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और क्या होगी? सिर्फ अडोलसेंस की स्टेज तक होगी, एक सर्टेन टाइम के बाद में स्टॉप हो जाती है, स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय के बाद में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और वो निश्चित समय क्या है? सर्टेन टाइम क्या है? आफ्टर अडोलसेंस
जैसे ही एडोलसेंस का स्टेज जो किशोरावस्था है वो ख़त्म होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फिजिकल डेवलपमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी जो सोशल, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट होंगे वो ग्रोथ से जुड़े हुए नहीं हैं, वो डेवलपमेंट के ही डोमेन्स हैं जिनको मेज़र नहीं कर सकते, असेसमेंट किया जा सकता है उनका, ठीक है, किसी नॉर्म्स के बेसिस पर उनको असेस कर सकते हैं कुछ पैरामीटर इस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गतिक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। गतिक विकास का क्रम यहाँ से यहाँ तक होता है। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होती है? वेरिएशंस होती हैं। येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज, तो मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस पूछा गया है कि डेवलपमेंट में पहले क्या होगा, उसके बाद में दूसरा क्या होगा। तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो डेवलपमेंट होगा, बेसिकली डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या होती है? जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल चीज़ें सीखेंगे, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक। पहले जनरल विकास होगा, मतलब सामान्य जो अंग होंगे वो विकसित होंगे, उसके बाद में स्पेसिफिक विकसित होंगे। या फिर पहले जो चीज़ें सीखेंगे वो जनरल सामान्य चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में स्पेसिफिक मुख्य तौर पे चीज़ें सीखेंगे, खास चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफलोकॉडल, ठीक है, और ऑप्शन डी गया है सेफलोकॉडल और समीपस्थ। तो ये दोनों तो क्या है? रिलेटेड ही हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए और डी, ए एंड डी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। वही बात हो रही है प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफलोकॉडल, सेफलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जब हम बात करें सेफलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की, तो ये क्या है? डेवलपमेंट की डायरेक्शंस हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों क्या हैं? डायरेक्शंस हैं बेसिकली। सेफलोकॉडल डायरेक्शंस, डेवलपमेंट डायरेक्शंस, विकास की दिशा। कि विकास की दिशा क्या होगी? या तो सेफलोकॉडल होगी या प्रॉक्सिमोडिस्टल होगी, अधो मस्तकाधोमुखी या फिर समीपस्थ दिशा होगी, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे कहते हैं। तो सेफलोकॉडल क्या होता है? हेड टू टो, सर से पैर। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होगा? नियर टू फार। नियर टू फार मतलब कि पहले जो विकास होगा वो कहाँ से होगा? सेंट्रल से होगा, फिर पेरिफेरीज तक जाएगा, एक्सट्रीमिटीज तक होगा। पहले मध्य भाग में और उसके बाद में शोर पर, पेरिफेरीज पर होगा, छोरों पर विकास होगा। तो वो क्या है? सेफलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। लेकिन ये क्या है? विकास की दिशाएं हैं, क्या है? डेवलपमेंट के डायरेक्शंस हैं बेसिकली। और यहाँ पर पूछा गया है मोटर डेवलपमेंट का क्रम या फिर मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के लिए जो प्रिंसिपल है हमारा विकास का, वो क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है। पहले जनरल डेवलपमेंट होगा, फिर स्पेसिफिक होगा। अब अपने दूसरे ऑप्शन देखते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो जनरल टू स्पेसिफिक होगा, पहले क्या होंगी? ग्रॉस मतलब ओवरऑल सब चीज़ें डेवलप होंगी, फिर स्पेसिफिक चीज़ें करना सीखेंगे। तो ओवरऑल ग्रॉस में क्या आता है कि हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। लाइक बच्चा पहले चलना सीखे, पहले तो क्या होगा? क्रॉलिंग करना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर भागना, फिर दौड़ना, फिर उसके बाद में जंप करना सीखेगा, ठीक है। पहले क्या होगा? पूरे हैंड का यूज़ करना, पूरे हाथ का यूज़ होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? स्पेसिफिक फिंगर्स को यूज़ करने लगेगा। मतलब पहले क्या होगा? चीज़ों को पूरे हैंड से होल्ड करना सीखेगा, फिर स्पेसिफिक फिंगर्स से सीखेगा। तो मतलब क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर क्या है? स्पेसिफिक। मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका? हमारी फिंगर्स को यूज़ करते हुए कोई डायग्राम बनाना, लिखना, ठीक है। हमारी स्पेसिफिक मसल्स को यूज़ करना, खास स्मॉल मसल्स को यूज़ करना, फाइन मसल्स को यूज़ करना, सूक्ष्म पेशीय क्रियाएं, मतलब सूक्ष्म पेशियों से जो क्रिया हो रही है वो है फाइन मोटर स्किल्स या फाइन मोटर डेवलपमेंट।
जहाँ पर सूक्ष्म जो छोटी मसल्स जो हैं हमारी, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रॉस मोटर स्थूल पेशीय विकास, मतलब कि जो हमारी जो बिग मसल्स हैं या फिर हमारी ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक साथ जब फंक्शन कर रही है, लाइक हमारी लेग्स की मसल्स हैं, हैंड्स की मसल्स हैं, ठीक है, न कि उसका एक स्पेसिफिक पार्ट। तो जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब जनरल चीज़ें, ठीक है, स्थूल पेशीय विकास जहाँ पे दौड़ना, भागना, चलना फिरना बच्चा सीखेगा, और उसके बाद में सूक्ष्म पेशीय विकास कि उसके बाद में ड्राइंग करना, लिखना, ये सब चीज़ें करना सीखेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, सीक्वेंस क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा। पहले जनरल चीज़ें विकसित होंगी या जनरल चीज़ें बच्चा सीखेगा और उसके बाद में स्पेसिफिक। और यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर डेवलपमेंट, द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, कि जो भी गतिक विकास का क्रम के होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और सामान्य क्या है, मोटर डेवलपमेंट कौन सा, स्थूल पेशीय विकास, और दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट जो कि है स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक होगा विकास का सीक्वेंस क्रम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में।